Hello bachcho, let's see the question. In the figure, half of the meter scale made of wood while the other half of the steel. The wooden part is pivoted at O and a force F is applied at the end of the steel part. The figure that steel part is pivoted at O and the same force is applied at the wooden part. ठीक है, तो अगर हमसे बोले जा रहे हैं कि किस कंडीशन, देखो टॉर्क जो होता है वो होता है आपका आई इंटू एल्फा. सेम फोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो टॉर्क तो कांस्टेंट हो गया. सो एल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i and I depends on distribution of particles. ठीक है, सो हैवियर पार्ट, अगर मैं हैवियर पार्ट की बात करता हूं, हैवियर पार्ट एट मोर डिस्टेंस गिव मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव्स मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सही बात है, क्योंकि आपका जो आई होता है बच्चों वो होता है आर स्क्वायर. ठीक है ना, अगर एम ज़्यादा है आर ज़्यादा है, यानी कि अगर हाई पार्ट जो है, हाई डेंसिटी पार्ट, हाई मास, ज़्यादा डिस्टेंस पे तो आई क्या होगा, हाई हो जाएगा. ठीक है, और अगर एम जो है वो हैवी पार्ट छोटी डिस्टेंस पे तो क्या आई कम हो जाएगा. अब इस केस में देखो, ये हैवियर हो गया, दिस इज हैवियर, दिस इज लाइटर. तो हैवियर इज मच अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो इट विल गिव द हाई आई, और यहां पर लो आई. क्यों, क्योंकि हैवियर इज क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. So hence if we say that part, so alpha is inversely proportional to I and I is high for the case 1 and low for the case 2. तो हमसे बोल रहा more acceleration, so more acceleration would be of the part 2 because that I of part 1 is greater than to I of part 2, hence alpha of part 1 less than to the alpha of part 2. तो हम क्या बोलेंगे, किसका अल्फा ज़्यादा होगा, मोर एक्सेलेरेशन विल बी ऑफ पार्ट, ना 1 का नहीं, किसका, बी का. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, बी. ऑल द बेस्ट.